नॉन स्टॉप 100 की करते हैं शुरुआत। काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में अदालत का आदेश। 19 अप्रैल को परिसर का दौरा करेंगे कोर्ट कमिश्नर। कोर्ट कमिश्नर करेंगे विवादित परिसर का मुआयना, वीडियोग्राफी की भी इजाजत। कोर्ट कमिश्नर के दौरे के लिए सख्त सुरक्षा के आदेश, पुलिस के पैरे में होगी कार्रवाई। मंदिर परिसर में ज्ञान व्यापी मस्जिद के मालिकाना हक का केस, वाराणसी कोर्ट कर रही है सुनवाई। वहीं याचिकाकर्ता ने की है परिसर को हिंदुओं के हवाले करने की मांग, रडार स्टडी के जरिए सच्चाई पता करने की अपील। वहीं आगरा में अलग अलग धर्मों के जोड़े के प्रेम संबंध पर उपजा तनाव, उपद्रवियों ने एक मकान को किया आग के हवाले। 4 दिन पहले लड़के के साथ घर छोड़कर चली गई थी लड़की, धर्म जागरण संस्था के लोगों पर तनाव भड़काने का आरोप। लड़की ने वीडियो जारी करके अपनी मर्जी से जाने का हवाला दिया, लड़के के परिवार को परेशान नहीं करने की अपील। भीड़ की हिंसा को लेकर लापरवाही का आरोप में चौकी इंचार्ज सस्पेंड, थाना प्रभारी भी, उन पर भी बैठी जांच। यूपी और एमपी की तर्ज पर गुजरात में भी दौड़ा बुलडोजर, खंबात हिंसा के आरोपियों पर कार्रवाई। हिंसा वाली जगह पर प्रशासन ने तोड़े अवैध निर्माण, दरगाह के सामने बनी थी दुकानें। पुलिस के मुताबिक अवैध दुकानें थी दंगाइयों का अड्डा, रामनवमी के जुलूस के दौरान की थी पत्थरबाजी। खंबात हिंसा में पुलिस ने किया विदेशी साजिश का दावा, मौलवी समेत अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार। कश्मीरी पंडितों की हत्या के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन, पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नारेबाजी। कश्मीरी पंडितों पर जुल्म के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठा कश्मीरी युवक फहीम नसीर, बिट्टा कराटे और यासीन मलिक को सजा देने की मांग। वहीं पश्चिम बंगाल के नादिया में नाबालिग से रेप और हत्या के मामले में सियासत हुई तेज, पीड़ित परिवार से मिली बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। भारतीय जनता पार्टी नेताओं के सामने फूट फूट कर रोई पीड़ित की मां, कमेटी ने परिवार और आसपास के लोगों का दर्ज किया बयान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपेगी बीजेपी कमेटी, विपक्ष का ममता पर मामला दबाने का आरोप। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में नाबालिग आदिवासी लड़की से दरिंदगी का यह पूरा मामला है, रास्ते से अगवा करके गैंग रेप की वारदात। दिल्ली में अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से छलांग लगाने वाली मुख बधिर लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई, पुलिस को अब तक नहीं मिला खुदकुशी को लेकर पुख्ता सुराग। बैन की अटकलों के बीच पीएफआई का विवादित वीडियो सामने आया, हिंदुत्व का डर दिखाकर मांगा ज़कात। विवादी संगठन पीएफआई पर बैन लगाने की तैयारी में केंद्र सरकार, कई आतंकी साजिशों से जुड़ चुका है कनेक्शन। गोरखनाथ मंदिर हमले के सिलसिले में 4 और युवक एटीएस के रडार पर, चारों का मुर्तजा अब्बासी से संबंध। मुर्तजा की तरह चारों युवक सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी चैनल से जुड़े थे, एटीएस कर रही है पूछताछ। वहीं पूछताछ में आरोपी मुर्तजा का कबूलनामा, गोरखनाथ मंदिर में पुलिस वालों को मारकर बचाना चाहता था, सनसनी। खरगोन में रामनवमी के दिन हिंसा की नई तस्वीरें सामने आई, कई सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई उपद्रवियों की करतूत। मकानों और दुकानों पर चुन चुनकर हमले करती दिखी दंगाइयों की भीड़, घरों के दरवाजे तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश। गलियों में दंगाइयों ने मचाया बवाल, कई मकानों को निशाना बनाकर बेतहाशा बरसाए पत्थर। कुछ दुकानों को आग के हवाले करते हुए दिखे दंगाई, पुलिसकर्मी भी जान बचाकर छुपते नजर आए। मकानों की छत पर भी दिखी उपद्रवियों की फौज, कुछ खास घरों को निशाना बनाकर किया गया पथराव। खरगोन में हिंसा वाले दिन सड़क पर बेखौफ दिखे दंगाई, जामा मस्जिद के पीछे जमकर हुआ बवाल। दंगाइयों के हाथों में खुलेआम लहराती दिखी तलवारें, घंटों तक गली मोहल्लों में फैलाई दहशत। दंगाइयों के हमले में घायल हुआ 16 साल का शिवम, अभी भी आईसीयू में भर्ती, हालत नाजुक। खरगोन में दंगों के बाद पुलिस की ज्यादती भी मोबाइल कैमरे में कैद, कर्फ्यू के दौरान बाहर निकलने पर युवकों को बुरी तरह से पीटा। पुलिसकर्मियों ने एक युवक को जमीन पर गिराकर पीटा, पीड़ितों के शरीर पर अभी भी लाठियों के निशान। कर्फ्यू के चलते आज खरगोन में घरों में ही पढ़ी जा रही है जुमे की नमाज, मुस्लिम संगठनों ने जताई सहमति। एमपी खरगोन हिंसा में दोषियों को सीएम शिवराज सिंह चौहान की चेतावनी,
आज तक से कहा, जाति धर्म के नाम पर नहीं मिलेगी माहौल बिगाड़ने की छूट। कार्रवाई हो रही है अलग अलग क्षेत्र। वहीं दिल्ली में जेएनयू कैंपस के बाहर लगे भगवा झंडे, हिंदू सेना नाम के संगठन की यह कार्रवाई। भगवा झंडों की खबर मिलने पर हरकत में आई दिल्ली पुलिस, आनन फानन में हटाए गए पोस्टर्स। लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर जारी है विवाद, वाराणसी में छत पर हनुमान चालीसा का पाठ कर जताया गया विरोध। अलीगढ़ में शहर के 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा पाठ की तैयारी कर रहा एबीवीपी प्रशासन से मांगी गई इजाजत। अजान के विरोध में खुलकर सामने आई बीजेपी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, जोर जोर से चिल्लाकर नहीं होती खुदा की इबादत। वहीं बक्सर से सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने साधा निशाना, बोले अजान के वक्त हनुमान चालीसा पढ़ना संविधान के खिलाफ नहीं। महाराष्ट्र में अजान और हनुमान चालीसा विवाद पर उद्धव ठाकरे की चेतावनी, कहा नहीं बिगाड़ने देंगे प्रदेश का माहौल। बरेली में एक दुकान से पाकिस्तान के समर्थन वाले गाने बजे, घटना से तनाव का माहौल है। पाकिस्तानी गाने बजाने पर लोगों ने पुलिस से शिकायत की, 2 लोगों पर केस दर्ज। वहीं भरतपुर में अंबेडकर जयंती कार्यक्रम के दौरान हंगामा, तनाव के चलते भारी पुलिस बल तैनात। यूपी फिरोजाबाद में अंबेडकर प्रतिमा में तोड़फोड़ से तनाव, 2 अज्ञात युवकों ने शरारत की। गुजरात भुज में पीएम मोदी ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण किया, कहा क्षेत्र के लोगों ने मेहनत से गढ़ा नया भाग्य। जोधपुर में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। बाड़मेर में दर्शन के लिए जा रहा था परिवार, हाईवे पर ट्रक से टकराई बोलेरो कार। कोटा में फुटपाथ पर चढ़ी बेकाबू कार, मजदूर की मौत, बच्चे की हालत नाजुक। राजस्थान की सिरोही में अज्ञात बीमारी का कहर, 2 बच्चों की मौत से हड़कंप। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में अंबेडकर जयंती कार्यक्रम के दौरान बवाल, 2 गुटों में मारपीट। बाराबंकी की पूर्व डिप्टी जेलर के आवास में बना अश्लील वीडियो वायरल, महिला अफसर के पति पर आरोप। समस्तीपुर में नवजात की मौत पर हंगामा, परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। सोनीपत में इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम में आग लग गई, लाखों की कीमत की बाइक जल गई। हमीरपुर में गुटखा कारोबारी के ठिकानों पर जीएसटी का छापा, करीब 6.5 करोड़ कैश बरामद। वहीं राजस्थान अलवर में जमीन विवाद में 2 गुट भिड़ गए और गोलीबारी में 3 लोग जख्मी। सामने आया रणबीर आलिया की वरमाला का वीडियो, परिवार वालों ने रस्म के दौरान रणबीर को कंधे पर उठाया। कल बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने रचाई शादी, चुनिंदा मेहमानों की मौजूदगी में कार्यक्रम हुआ। रणबीर की मां नीतू कपूर ने उतारी बहू की नजर, शादी में करीना कपूर, करिश्मा कपूर, पूजा भट्ट, आकाश अंबानी समेत कई सितारों ने शिरकत की। रणबीर आलिया की शादी के बाद जश्न का दौर, ढोल नगाड़ों के साथ मीडिया को बांटी गई मिठाई। शुरू हुआ हेमकुंड साहिब मार्ग से बर्फ हटाने का काम, गोविंद घाट से रवाना हुए भारतीय सेना के जवान, 22 मई से शुरू होनी है यात्रा। वहीं असम के कई हिस्सों में आंधी तूफान का कहर, एक शख्स की मौत, कई मकानों को पहुंचा नुकसान। टिहरी में तूफान की वजह से जंगल की आग ने पकड़ा जोर, कई पेड़ झुलसकर हुए धराशायी। भीषण गर्मी से दिल्ली वालों को मिली हल्की राहत, बीती रात तेज हवाओं के साथ हुई हल्की बारिश। भीषण गर्मी से प्रयागराज में हाल बेहाल, 42 डिग्री के पार तापमान। मैदानों की गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं लोग, कश्मीर में पर्यटकों का जमावड़ा।